बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमें विवेक नहीं होगा, तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक सत्य और पुरुष की अन्यथा ख्याति नहीं होगी। विवेक का अर्थ है सत्य पुरुष की, सत्व हमें बुद्धि, सत्व मीन्स यह जो शरीर है, बुद्धि है, और पुरुष मीन्स आत्मा। इन दोनों के भेद को तभी हम जान सकते हैं जब हम सत्संग में बार बार आकर के इस संबंध में सुनेंगे, और तब हम विवेकी हो जाएंगे। विवेकी जब होंगे तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, हमारा जो गीता का प्रसंग है, इस गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है। पीछे कहा गया था कि अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले उसमें का गुण कम हो, इत्यादि का जिक्र किया गया। बताया यहाँ पर भगवान कृष्ण को अर्जुन करें, अर्जुन उवाच कि हे भगवान, आप ये बताएं कि हम कोई गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जानबूझ करके कुएं में कूद जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि रास्ते में यदि सर्प है और यदि वहां खतरा है तो वहीं पर वह जाएगा। तो परंतु ये संसार में इस प्रकार की जो भावना बन जाती है, कभी व्यक्ति अपने आप को गले में जो है रस्सी भी डाल देता है और डाल करके मर जाता है। क्यों? कभी हम इतने जो संसार सागर है, संसार में हम जो नहीं करना चाहते हैं वह भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान यही अर्जुन कह रहा है कि अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। बोलना कि हे भगवान, आप हमें ये बताइए, ऐसा कौन सा चीज है, केना, ऐसा कौन सा चीज है जिससे यह पुरुष जो है नहीं चाहता हुआ भी वह क्या है, पापाचरण करने लग जाता है। केनयम प्रयुक्त, अर्थात न चाहता हुआ भी क्या है, इच्छा न करता हुआ भी जो है वह ऐसा कौन सा चीज से वह प्रेरित होकर के, प्रयुक्त माने प्रेरित, ऐसा कौन सा चीज है जिससे वह प्रेरित होकर के न चाहता हुआ भी वह पाप का आचरण करने लग जाता है, गलत कार्य करने लग जाता है। पाप आचरण का मतलब क्या है? एक होता है पाप, एक होता है पुण्य। पाप और पुण्य, पाप का जो रूट है पाप और पुण्य का जो रूट है पू। पू मीन्स पवित्रता और पा मीन्स रक्षा। पा रक्षणे, पा का अर्थ है रक्षा और पू का अर्थ है पवित्रता, पूरी पवित्र। तो पाप किसको कहते हैं? बोलते पाति रक्षति यस्मात् इति पाप। पाति रक्षति यस्मात्, जिससे हम अपने आप को रक्षा करना चाहते हैं, जिससे हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति माने गलत कार्य से अपने आप को व्यक्ति बचाना चाहता है, असत्य से अपने आप को बचाना चाहता है, हिंसा से अपने आप को बचाना चाहता है। तो हिंसा, असत्य, चरित्रहीनता से व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है। तो चरित्रहीनता, ये सब जितने हैं इस सब का नाम पाप है। पाति रक्षति यस्मात् इति पाप। और पुण्य, पू, जिससे व्यक्ति पवित्र होता है। जिन जिन कर्मों से व्यक्ति शुद्ध होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है,
उन सभी कर्मों का नाम पुण्य होता है। तो यहां पर यह कहें कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रेरित होकर के न चाहता हुआ भी वह पापाचरण करता है। बलादिव माने बलपूर्वक, मानो कि उसको कोई खींचे जा रहा है। तो भगवान यहाँ पर कृष्ण श्री भगवान वाच, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्या काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विध्येनमिह वैरिणम्। बोल रहे हैं कि देखो दो चीज है, उसी के कारण वही रीजन है, वही कॉज है, वही कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति न चाहता हुआ भी बलपूर्वक पाप करता है, बलपूर्वक उधर वह चला जाता है। तो क्या बताया कि काम, और दूसरा बताया क्रोध। काम और क्रोध यह दो चीज ऐसा है जिससे व्यक्ति न चाहता हुआ भी, जो नहीं चाहता है कि यह मैं इस कार्य को करूं, गलत कार्य है, तब भी वह करने लग जाता है। जैसे दुर्योधन कहते हैं जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, अजानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। जानामि धर्मम, मैं यदि मैं धर्म को जानता हूं परंतु वो धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, और अधर्म को भी जान रहा हूं परंतु उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काम और क्रोध था, बहुत सारी इच्छाएं थी। तो व्यक्ति की जो काम मीन्स इच्छा, काम मीन्स डिजायर, काम यहां पर डिजायर, काम क्रोध लोभ मोह जो कहा, सभी का काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, इसमें सबका मूल कारण जो काम है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः, और कामात् क्रोधो विजायते, अक्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति नष्ट हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। वही व्यक्ति संसार में समाप्त होता है, वह जिसको कहा है कि जब व्यक्ति के अंदर कामनाएं पैदा हो जाती है। पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, उन व्यक्ति को पहले उन विषय के प्रति उसका संग पैदा होता है, उसके प्रति लगाव पैदा होता है, और जब संग पैदा होता है तो उस जिस चीज से संग पैदा हुआ, लगाव हुआ, तो उस में फिर इच्छा, जिसका वह ध्यान किया तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा, तो उससे उसको काम पैदा होता है, और जब वह इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है तब व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध जब ही हुआ तभी मोह पैदा होता है, मोह वैचित्य, मूढ़ता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, किम कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है। क्रोध के समय व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वह निर्णय नहीं कर पाता है। और जब ही मोह पैदा हुआ तो जो मेमोरी है, स्मृति है, उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, और जब भ्रम होता है तो बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट तो सब कुछ नष्ट। तो यह काम और क्रोध पीछे जो बताया गया उसी बात को मानो पुनः यहाँ पर पुनरावृत्ति भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति पापाचरण जो करता है वह काम और क्रोध के वशीभूत होकर के करता है। और वह काम और क्रोध उत्पन्न किससे होता है? तो रजो गुण समुद्भव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुण, 3 प्रकार के गुण। गुण यहां पर है पदार्थ, गुण एक चीज है, एक वस्तु है।
वह तीन गुण क्या है पदार्थ? सत्व, रजस, तमस। और इन तीन प्रकार के जो गुण है, तीन प्रकार के जो पदार्थ है जिससे संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है, उसमें से जो रजोगुण है, रजो नाम का जो पदार्थ है, उस रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो रजोगुण से यह उत्पन्न जो काम और क्रोध है, यही व्यक्ति को जो है पाप आचरण की ओर ढकेलता है, पाप आचरण की ओर ले जाता है। यह काम और क्रोध जो है महाशन है, सबको खा जाने वाला है। महाशन मीन्स महा माने बड़ा, महा और अशन माने खाने वाला। तो महाशन का हुआ कि सबको खाने वाला, सब कुछ छान खा जाने वाला। जैसे अग्नि के अंदर जिस भी पदार्थ को डालेंगे तो वह अग्नि देवता सभी चीज को खा जाती है। इसी प्रकार से काम और जो क्रोध है, यह काम और क्रोध व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, क्योंकि कामनाएं तो कभी पूरा होती नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कामना जो करते हो, कामना जब तक व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होता है, संतोष एक ऐसी चीज है, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। जब व्यक्ति संतोषी बनता है तो उससे सुख की प्राप्ति होती है, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। न उत्तम यस्मान, जिससे उत्तम और कोई है ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें संतोषी बनना चाहिए। हमें काम और क्रोध के जो वशीभूत हम सभी हो जाते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम काम और क्रोध को कैसे जीते। काम देखिए, एक है काम, काम के अंदर सम उपसर्ग जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? सह जोड़ दीजिए, कामेन सह वर्तते इति सकामः। और निष्काम, निष्काम में निष् जोड़ दीजिए तो निष्काम बन जाएगा। दोनों में काम है, सकाम में भी काम है और निष्काम में भी काम है। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं काम करो, इच्छा करो, परंतु निष्काम, निष्कामता पूर्वक करो। जब भी हम सकाम भाव से किसी भी कार्य को करते हैं तो क्रोध होगा ही होगा, और जब निष्कामता के साथ करते हैं, निष्कामता जो है सत्वगुण से उत्पन्न होता है, सकामता जो है वह रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो यह जो है रजोगुण से उत्पन्न और काम और जो क्रोध है वह महाशन है, सबको खा जाने वाला है और महापापमा है। यह पाप से युक्त है, यह पाप कराने वाला है, बहुत अधिक पाप कराने वाला है। इसीलिए यह काम और क्रोध जो है सबका जो है शत्रु है। इसको हे अर्जुन तुम शत्रु जानो। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण कहे हैं कि काम और क्रोध ही व्यक्ति को जो है पाप आचरण की ओर ले जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम निष्काम भाव से हम किसी भी कार्य को करें। निष्काम की जो व्याख्या इसमें जो बताया है तो बताया ही है, परंतु मुझे तो सबसे अधिक समझ में आया जब मैं महर्षि दयानंद जी का ऋग्वेदादि भाष्य उनका पढ़ा और उसमें उन्होंने निष्काम की जो व्याख्या की है, उसके बाद हमें तो गीता का जो निष्काम पूरा एकदम स्पष्ट में आ गया। इसीलिए आप अवश्य में जब भी समय मिले तो ऋग्वेदादि भाष्य उनका पढ़िए। वह एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उसमें सरल भाषा में, संस्कृत सरल संस्कृत है, उसमें गूढ़ से गूढ़ बात को समझाया गया है। तो हम सब कुछ में निष्कामता, इदं नमः, आचार्य जी पहले दिन जो आपको यज्ञ में महायज्ञ में बताए थे कि इदं नमः, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। अग्रहे स्वाहा कहें परंतु इदं नमः, ये मेरा नहीं है। चासवान प्रदया पशु भी ब्रह्म वर्चसे, हमारे पास कामना होनी चाहिए प्रजा की भी, पशु की भी, सब कुछ की, धन इत्यादि की भी, परंतु इदं जात वेद से इदं नमः, जो कुछ भी हमारे पास वह परमात्मा के लिए। इस भावना से जब करते हैं तो निष्कामता आती है, वही निष्कामता है। और निष्कामता से किया हुआ कार्य जो है व्यक्ति को धर्म की ओर ले जाता है। इति
शब्द।